हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्कूल्स में आती है, कॉलेजों में भी आती है और इवन कंपटीशन एग्जाम में आती है। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आज तक हमारी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आज तक करेक्ट होती ही नहीं है। इस वीडियो के बाद आप आसानी के साथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आपके क्वेश्चन जितने भी है आसानी के साथ आप सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले रूल्स नंबर फर्स्ट, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इसका। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अगर मॉडल्स के बाद फिल इन द ब्लैंक हो और ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो सेम टू सेम आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, will, would, must. As you know very well about the models, so सीधे चलते हैं। एग्जाम्पल पहला है सी कैन कुक फूड। यहां पे मॉडल के बाद फिल इन द ब्लैंक है, इसमें अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अपना फर्स्ट रूल है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, विराट शुड प्ले वेरी वेल इन आईपीएल। विराट शुड, यहां पे शुड है, शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो PLAY प्ले। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पे मॉडल कैन है, कैन के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म भी दी हुई होगी, ING फॉर्म भी होगी, थर्ड फॉर्म भी होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि फिल इन द ब्लैंक से पहले मॉडल्स है तो आपको क्या कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। रूल नंबर सेकंड, मॉडल्स के साथ है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे तो सीधे मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे मॉडल्स के साथ हैव के बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स हो तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एग्जांपल देख लें, ही शुड हैव बाय ए पेन। यहां पे बाय खरीदना, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। तो क्या आ जाएगा, या मॉडल्स, मॉडल के बाद है और हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी BOUGHT। सेकंड और थर्ड सेम है, हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आगे मॉडल्स दे रखा है। सेकंड सेंटेंस, I could have speak in English। यहां पे शुड था, शुड के बाद हैव था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। रूल्स अपना सेकंड रूल यही है। सेकंड एग्जांपल में आई कुड के बाद हैव है, कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। स्पीक की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, SPOKEN। तो यहां पे कौन सी फॉर्म आ जाएगी, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म SPOKEN, स्पोकन। रूल नंबर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ किसी भी सेंटेंस में हैड बेटर और वुड रेथर हो, हैड बेटर और वुड रेथर के बाद अगर फिल इन द ब्लैंक हो तो उसमें भी आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश ग्रामर। अपना रूल नंबर थर्ड ये कह रहा है कि दो ही वर्ड है, हैड बेटर और वुड रेथर के बाद अगर फिल इन द ब्लैंक हो, रिक्त खाली जगह हो, तो उसमें आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर LEARN लर्न
इंग्लिश ग्रामर। यू हैड बेटर आपके लिए अच्छा रहेगा, हैड बेटर का मतलब अच्छा रहेगा। रूल नंबर 4, इंपॉर्टेंट रूल है, कई एग्जाम से कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, 10th बोर्ड में भी आते हैं। रूल नंबर 4, ऑलवेज, seldom, rarely, often, usually, daily, every day, every week, every month, एवरी ईयर हो तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? आई, यू, वी, दे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। एस और ईएस कहां लगेगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एस, एस एस, एस एच, सी एच, सी एच एच, ओ, एक्स और जेड। अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर इस बॉक्स में से हो, आपको इसको चेंज नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे? ईएस लगाएंगे। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जीओ, गो है, गो का जो लास्ट लेटर है वो इस बॉक्स में आ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे? ईएस। आपकी ये फॉर्म रेडी हो जाएगी। सेकंड है PLAY, प्ले में लास्ट लेटर वाई है, वाई इस बॉक्स में नहीं आ रहा, तो आप क्या लगाएंगे? एस। सिंपल सी बात है, जब किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर इस बॉक्स में आ रहा है तो आप लगाएंगे ईएस, और नहीं आ रहा है तो आप लगाएंगे एस। चलो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, he always go college। यहां पे ऑलवेज एडवर्ब आ रहा है जो ऊपर अपने रूल नंबर 4 में है। ऑलवेज दिख रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां पे आपको देखना पड़ेगा ही, ऑलवेज है, खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक है ऑलवेज के बाद ही। यहां पे देखो आ रहा है ही के साथ क्या करना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना है, साथ ही साथ उस बॉक्स को भी ध्यान में रखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? गो है, लास्ट लेटर है वो अपना उस बॉक्स में आ रहा है, इसलिए अपन क्या लगा देंगे? ईएस। ये हो जाएगी आपकी करेक्ट फ्रॉम द वर्ब सही। रूल नंबर, एग्जांपल नंबर 2, दे ऑफन They often read English newspaper। यहां पे ऑफन है, ऑफन दिख रहा है आपको। रूल नंबर 4 में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। प्रेजेंट सिंपल यहां पे दे आ रहा है, तो आप यहां पे चले जाइए, यहां ऑफन आ रहा है, तो अपना रूल नंबर 4 का ऑफन, ऑफन के साथ आप सब्जेक्ट जाइए दे। आप यहां पे देख सकते हैं दे आ रहा, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस और एस आपको नहीं लगाना है, तो यहां पे आ जाएगा रीड का, ये रीड हो जाएगा। इस वीडियो में हम 4 रूल्स ही पढ़ेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।